और इसमें अलग अलग जगह जो थिएटर ऑफ वॉर, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं जनरल मेस्टन, क्या थिएटर ऑफ वॉर चेंज भी होते रहेंगे? ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है, एक यूक्रेन और रूस का तो थमने का नाम नहीं ले रहा। परसों खबर यह भी आ रही थी कि ताइवान की एयर स्पेस में 60 लड़ाकू जहाज चीन के वो घुसते हुए भी देखे गए हैं। तो ये सिर्फ यहां नहीं, अलग अलग जगह हर कोई अब ये जब खुला खेल फरूखाबादी हो ही रहा है, यूएन के बस में कुछ नहीं, सारी संधियों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, फ्री फॉर ऑल होते हुए जो ये दुनिया दिख रही है, इसमें थिएटर ऑफ वॉर एक्सपैंड होते दिखेंगे क्या सर? बिल्कुल संदीप, थिएटर ऑफ वॉर्स तो काफ़ी अभी हमने देख लिए हैं। देखिए, एक युद्ध की तो कोई बात ही नहीं करता है, तो नॉर्थ साउथ सूडान में चल रहा है। आपने यूक्रेन और रशिया का बता ही दिया है। इजराइल हमास और इजराइल का तो अभी ईरान के साथ भी शुरू हो गया। इधर अमेरिका भी अभी कूद गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है, वो है ताइवान का इलाका है। ताइवान में कभी भी कुछ हो सकता है, साउथ चाइना सी है। इंडिया का और पाकिस्तान का भी अभी एक थिएटर खुला ही था, वो तो बहुत सरकार तो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। सरकार की ऑफिशियल पोजीशन तो ये है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर नहीं, वो थमा जरूर नहीं है, पर अब मेरे को नहीं, वो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है। वो भी देखिए, उसको बढ़ाना किसके हाथों के ऊपर है? वो पाकिस्तान के ऊपर है। अगर वो टेररिस्ट अटैक करेगा तो फिर हम जारी करेंगे। तो आज की तारीख में वो इसलिए थमा है कि पाकिस्तान को हमने अभी मौका दे दिया कि आप अब टेररिस्ट अटैक नहीं करिए, और अगर वो सोचता है करने की तो फिर हमारा भी हो जाएगा। तो ये एक थिएटर ऑफ वॉर है। तो आपका बड़ा सही बोलना है कि ये थिएटर ऑफ वॉर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अभी जो मुख्य फ्लैश पॉइंट है वो मेरे को लगता है आज की तारीख में ये जो खाड़ी का इलाका है वो बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है। ये पूरी वर्ल्ड को प्रभाव करता है। इस लड़ाई का क्या आउटकम होगा, जो आपने अभी सवाल भी शुरू से किया हुआ है, इसका आउटकम मेरे को यह लगता है कि पहली बात, आज इजराइल के पास ईरान के पास कोई चारा नहीं है। उसको कोई काइनेटिक एक्शन तो अपनी जनता को और ख़ुद को दिखाना है कि मैंने कुछ किया, लेकिन वो क्या कर सकता है? क्या वो युद्ध को और एनलार्ज करना चाहेगा, खाड़ी देश में टारगेटिंग करना चाहेगा? मेरा विचार है बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो करता है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी ब्लॉक करता है, तो जितने ये खाड़ी देश हैं, खासकर ये यूएई, ओमान है, ये बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ये सारे इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो आज की तारीख में ईरान अकेला खड़ा नहीं होना चाहेगा। तो अब इसके अलावा क्या कर सकता है? तो मेरे को लगता है कि शायद वो इराक में जो ये ट्रुप्स हैं, इसके यूएस के कुछ ट्रुप्स हैं और एक एम्बेसी है जहाँ ड्रॉडाउन तो बता दिया है, वहाँ कुछ ऐसा हरकत कर सकता है। फिर परसेप्शन मैनेजमेंट चलेगा। वो बताएगा हमने इनके काफ़ी सोल्जर्स को बर्बाद कर दिया है, यूएस बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसी प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो अब ऐसे में कहीं मेरे को लग रहा है कि उसमें जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो घरेलू आपके वोटर होते हैं, उनका प्ले भी एक्शन में आता दिखेगा क्या जनरल मेस्टन? जो आपने बात की कि इराक में सैन्य ठिकानों पर, देखिए अमेरिका में अगर अमेरिकी सैनिक मारे जाएं, वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, वो बॉडी बैग थियरी वो घर में, यानी कि अमेरिकी ज़मीन पर, आज कैलिफोर्निया में तो अभी से ही प्रदर्शन शुरू हो गए हैं ट्रंप के खिलाफ, तो वहां पर पब्लिक का दबाव बहुत बनता है हमारे यहाँ। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, 2 दिन हम आंसू बहाते हैं कि हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद हम भूल जाते हैं। अमेरिका नहीं भूलता है, वहां की पब्लिक नहीं भूलने देती है, वो कीमत वसूल लेती है सरकार से। बिल्कुल संदीप, अमेरिका बॉडी बैग्स क्या एक भी कैजुअलिटी टॉलरेट नहीं करेगा। इंजरीज टॉलरेट कर लेगा, लेकिन कोई डेथ टॉलरेट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ईरान कुछ ऐसी हरकत करेगा, वहाँ इंजरीज जरूर हो सकती है। पहले भी आपको पता है लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था, कुछ 3-4 सैनिक को सिर में चोट आई थी, वो पॉसिबिलिटी है। नहीं, वो अमेरिका का एक पुराना अतीत भी है पर वो अपनी फंसा तो वो बहुत जगह है। वो इराक में फंसा, वो अफगानिस्तान में फंसा, वो वियतनाम में फंसा था 60 के दशक में। फंसने की पुरानी बीमारी है वैसे अमेरिका में। नहीं बिल्कुल, पर यहाँ नहीं फंसेगा। देखिए जब मैं अफगानिस्तान में, मेरा भी तजुर्बा यही है कि आज की तारीख में चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, बूट्स ऑन ग्राउंड ये ईरान में नहीं उतारेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपका मकसद ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हो रहा है और आप लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमने भी किया है ऑप सिंदूर में,
मेरे ख्याल इस टाइम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर एक नया न्यू ऑर्डर आता जा रहा है, और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर से आप सब कुछ अचीव कर रहे हैं। हमने भी अपने स्ट्रैटेजिक एम अचीव कर लिए थे, और ये अभी तक जितनी लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल, और अभी जो अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ है, ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर चल रहा है। सिर्फ कॉन्टैक्ट वॉरफेयर तो इजराइल और हमास या इजराइल और हमास का हुआ था। तो जो लैंड बॉर्डर खेमेबंदी भी होती दिखेगी क्या जनरल मेस्टन कि ईरान के साथ खुलकर, अभी खुलकर नहीं है, रूस, चीन, ये लोग मिलिट्री टर्म्स में भी साथ होते दिखाई दें, और उधर इजराइल का समर्थन तो और सहयोग कर ही रहा है अमेरिका, और यूरोपियन यूनियन भी करेगा गाए बगाए। और देखिए, मेरे को लग रहा है जहाँ तक जितने भी देश है वो आज की तारीख में भारत शामिल, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे, और ये सब बाहर से जरूर देखेंगे, कंसर्न जाहिर करेंगे, और जितने अरब देश हैं ये कंडम जरूर करेंगे अमेरिका का ये जो बॉम्बिंग हुई है। लेकिन ईरान के साथ कौन खड़ा होगा, मैं कन्विंस्ड हूँ कोई नहीं खड़ा होगा। मेरे ख्याल एक स्पीकर ने वो पहले जो उन्होंने भी बताया था कि ईरान को ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और आज का विश्व का दौर ऐसा है, सबको अपनी लड़ाई चल रही है। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर अमेरिका ने बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके इजराइल का सपोर्ट किया है। ईरान का कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। सब जरूर बोलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान भी बोलेगा, लेकिन कल अगर पाकिस्तान को अमेरिका बोले कि मेरे को आपके एयर बेसिस चाहिए ईरान पे अटैक करने के लिए, आप लिख के ले लिए, पाकिस्तान 100% देगा। और इसीलिए मुनीर को वहाँ लंच पे बुलाया था, और उनके यूएस के सेंट्रल कमांडर ने भी बोला था पाकिस्तान तो मतलब अभी ये पोस्चरिंग हो रही है। इस पोस्चरिंग में दिनेश तोमर है हमारे दर्शक, वो सवाल लीजिएगा जरा पीसीआर। जनरल मेस्टन, हम जो चीज मान जाते हैं और यहां पर इजराइल और अमेरिका वो बात मानने को तैयार नहीं, उन्हें हम क्यों नहीं बताते कि हम पर तो दबाव बना रहे थे कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम कर लो, हमने नहीं माना, सरकार कह रही है मैं सरकार की बात मानने को तैयार हूं, तो वो क्यों नहीं करते संघर्ष विराम? ये अफरा तफरी क्यों मचाए बैठे हैं दुनिया में? देखिए संदीप, जहाँ तक ऑप सिंदूर का सवाल है, मेरे को लगता है कि दो ऑप्शंस थे भारत के पास, युद्ध को लंबा खींचते, लेकिन आज की तारीख में भारत के लिए 2-3 ट्रेलर चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन में दोनों तरफ कितनी क्षतिग्रस्त हो रखी है, कितनी हानि हो रही है। इजराइल हमास में देख लिए, लेबनान का हाल देख लिए, और अभी इजराइल और ईरान के बीच में। तो युद्ध लंबा खींचना बहुत आसान है, लेकिन मेरे को लगता है कि हमने अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। हाँ, एक बात जरूरी है कि जब ये सीज फायर हुई थी और जब पाकिस्तान अपने घुटने पे आ गया था, मेरे को लगता है हमारी थोड़ी फर्म डिमांड जरूर होनी चाहिए थी। डिमांड हमारी फर्म होनी चाहिए थी, पर दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, एक गुंडागर्दी जिसकी लाठी उसकी भैंस भी चल रही है, और यूएन जो सबसे बड़ा सरपंच है, यूएन दरअसल क्या बेईमानी होता जा रहा है। ये युद्ध लंबा खींचेगा क्या, और हम अपने हित साध पाएंगे क्या? ये सवाल अभी जस के तस बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।